शिव शुभ कार्य। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमूं मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। शुभ अवसर पर योग योगेश्वर रामलाल महाप्रभु जी के 134वें प्रकट उत्सव पर हम सभी आत्माएं आप श्री जी के चरणों में गुरु की भांति सहृदय आनंद के साथ श्री चरणों में बैठकर प्रभु जी के चरणों में शीश झुकाते हुए, प्रभु जी का स्मरण करते हुए, अपने अपने गुरुजनों का ध्यान करते हुए आज के कार्यक्रम को श्री गणेश करते हैं। ऐसी दया प्रभु कीजिए श्री चरण कमल लिपटा है, 8 पैर 64 घड़ी कोई श्वास न खाली जाए। सभी देव दर्पण रहे निर्विजय हो बारंबार, जाने अनजाने सभी इष्ट देवी देवता सबको प्रणाम करते हुए आप ये कार्यक्रम पर श्री गणेश करते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की मुरलीधर महाराज की, योगेश्वर रामलाल महाप्रभु भगवान की जय। परम पिता अभी अग्रवाल जी गुरु वंदना आरंभ करते हैं। सभी लोग बड़े प्रेम से श्री चरणों में ध्यान करते हुए गुरु वंदना साहित्य करते हुए आरंभ करते हैं। अग्रवाल जी गुरु वंदना आरंभ करें। आ
ज्ञातं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चित्त में मेरे गुरु बसे, चित्त में मेरे गुरु बसे, उनकी चलियो प्यार और गुरु में लगे मोह में लगे हो जाए मेरा पार। और यही कहना है तालियों को साथ देते हुए, तुम्हारा प्यार मिल जाए, तुम्हारा प्यार मिल जाए, गुरु एक बार जीवन में। तुम्हारा प्यार मिल जाए, गुरु एक बार जीवन में। तुम्हारा प्यार मिल जाए, गुरु एक बार जीवन में। और बोले वो बंदे हो नहीं सकते, वो बंदे हो नहीं सकते, कभी लाचार जीवन में। नहीं वो तीजने आदत गिले शिकवे सुनाने की, बिना मांगे ही मिलती है तुम्हें हर से जमाने की। और मुझे कि सपने हो गए जिनके, कि सपने हो गए जिनके, सभी साकार जीवन में। मुसीबत आ नहीं सकती, मुसीबत आ नहीं सकती, जहाँ गुणगान तेरा है। जालिम है आ जाए तेरा एतबार जीवन में।
जिन्हें भी सौंप मिल जाए, जिन्हें भी सौंप मिल जाए, तेरा आधार जीवन में। तुम्हारा प्यार मिल जाए, गुरु आज की वंदना करते हुए पेज नंबर 12 निकाल लें। चिदानंद पावन परम राम लाल सुखधाम, जग तारण कारण प्रभु कलयुग के प्रभु राम। जिनकी चरण सरोज रज करे पाप का नाश, तिनके चरण सरोज की निस दिन मुझको आस। श्री प्रभु राम लाल हितकारी, श्री प्रभु राम लाल पापारी, श्री प्रभु राम लाल गुणधामा, श्री प्रभु राम लाल शुभनामा। श्री प्रभु राम लाल भगवंता, श्री प्रभु राम लाल हरसंता। श्री प्रभु राम लाल सर्वेशा, श्री प्रभु राम लाल अखिलेशा। राम लाल योगीश्वर, श्री प्रभु राम लाल जगदीश्वर। श्री प्रभु राम लाल परमात्मा, श्री प्रभु राम लाल परमात्मा। योग रूप योगी परम योगारूढ़ अनंत, राम लाल त्रिभुवनपते संत उदार महंत। श्री प्रभु वर्तन बलेवर सकल चराचर नाथ, तब चरण में प्रेम से झुके भक्त का माथ। योगी योगी राज विश्व के मालिक, योगी राज जगत के पालक। योगी दया के ये सागर, योगी राज सकल गुण आगर। योगी राज मुनीश्वर प्यारे, योगी राज जगत के प्यारे। योगी पाप दम, योगी राज पाप दम हारी, योगी राज कोट रविधारी। योगी राज कली गुरु जाने, योगी राज करना सुधारे। योगी राज वेद के करता, योगी राज सकल हद करता। योगी राज निर्मल हर गंगा, योगी राज साकार असंका। श्री प्रभु ब्रह्मण कुल रवि, मन कल मन के मीर। जय जय नाथ सुलोचन हंता, परम ज्ञान सुगीत सुतंता। जय जय नाथ गुण गुणवाना, बंधन भयगानी भगवाना।
जय जय नाथ सुखन की राशि अरे अमर योगी अविनाशी। जय जय नाथ दीन के दाता सकल चराचर के तुम्हारा। जय जय नाथ सकल गुणधामा जय जय नाथ सकल गुणधामा सकल कलान से पूर्ण कामा। जय हो। चार युगल में आपके हैं प्रभु अक्षर चार चार पदार्थ देते हैं जानत सब संसार। चार युगल में आपकी महिमा से मुन गाय चारों अक्षर जपत है चारों दिस सुख पाए। जो जन सरन आपकी सुंदर नैया नाम आपका चतुर्थ भैया। जो श्रद्धा से करत सवारी पवतर जाए मत नर नारी। कल्प वृक्ष सब नाम तिहारा मनवांचित सो देवन हारा। सकल सुखों के दाता स्वामी दीन बंधु प्रभु अंतर्यामी। दुख नाशन सबके प्रतमाता अग्नासन सब सुख के दाता। श्री रघुनाथ लाल योगीश्वर जगत तारण कारण जगदीश्वर। जो सुख लोका लोक के सभी आपके हाथ एक दया की दृष्टि से कर दो नाथ समार। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं धन बल कुछ मोह इस बालक पर चाहिए एक अनुग्रह दो। योग सिद्ध से सब दुख देते योग सिद्ध से सब सुख देते योग सिद्ध से दुख हर देते। योग सिद्ध से पार उतारे योग सिद्ध से कलमट तारे। सिद्ध से ज्ञानी भरते योग सिद्ध से जोड़ी भरते। योग सिद्ध से बल के दाता योग सिद्ध से भय के दाता। योग सिद्ध से पापों विनाशी योग सिद्ध से मैं सुख राशि। योग सिद्ध से अमर बनाते योग सिद्ध से मोक्ष दिलाते। योग सिद्ध से सिद्ध बनावे योग सिद्ध से राज दिलावे। योग सिद्ध से करते हैं भक्त जनन के काम योग सिद्ध से देते हैं प्रभु त्रिभुवनधारा। बंधन के द्वार जो जन शरण आपकी आया सिर नारी ने सुख पाया। जिसने नाम प्रभु का दीना उसको अमर धाम प्रभु दीना। कोई न गया द्वार से खाली है प्रभु दीन दुखी के वाली। कृपा करो
सब स्वामी, कष्ट करो प्रभु अंतर्यामी। क्षमा करो प्रभु अब गुण मोरे, गुणवानों में तोरे। दुखी होए तब शरण में आया, मुझको तन मन अधिक सताया। कोई न जावे गंग से प्यासा, मैं हूँ नाथ आपका दाता। नैनों से आंसू बहे, दुख सागर दुख दे। तात मात पित बागुवन सुख को नहीं दे। हे प्रभु डूबा जात हो भव सागर के बीच, श्वास न लेने देते हैं मोह माया के गीत। जिस पर नाथ अनुग्रह थोड़ा, मुक्त वही ये निश्चय हुआ। पुलक राज पर कृपा सिधारी, आपके दीन को सरदारी। पूर्ण दयालिनी पद कीनी, राज मुलक का इनको दीना, परम अनुग्रह मुलक पे कीना। कलयुग के तारक प्रभु कालाम लाल अवतार, मुलक राज को दे दिए श्री प्रभु ने अधिकार। प्रभु के सदस्य मुलक में जान ली उतरनी, प्रभु सदगतों के सदा गाँव मुलक के गीत। योगी राज मुलक प्रभु रूपा, एक रूप जिन जन और रूपा। स्वर्गार में स्वर्ग समाया, जिन प्रभु मुलक राज में माया। प्रभु में मुलक में भेद न कोई, प्रभु की कृपा से ज्ञान न हुई। प्रभु की दया मुलक ने पाई, निज स्वरूप दीनी प्रभुताई। अति सूक्ष्म बुद्धि जो पावे, उसको एक सय दर्शावे। भेदभाव जो नर अपनाते, वे प्यासे गंगा से जाते। पर ब्रह्मा प्रभु पर ब्रह्म नहीं गया। तैसे जी प्रभु मुलक जी नहीं जिनको प्रगटाए, भक्तन को ये चाहिए समय न वृथा गवा। मुलक को जानो, पूरा सत्कर मानो। कहे तुलसी ये कर में समासा, राम तेरा दुख राम के दासा। प्रभु की ज्योत मुलक में प्यारी, सत्य कहो सुन लो नर नारी। जो कुछ स्वप्न में प्रभु पर पाया, वह कुछ कविता में गाया। कंडारा पधुनारे प्यारे, देवी दास ने उजियारे। एक ज्योत दोनों में भाई, सत्य कहो मिथ्या नहीं राई।
नर अपनावे वे नर कंठ कबहु नहीं पावे। विराज दुख करता श्री प्रभु राम लाल सर्वेता श्री प्रभु विराज अपनेता। श्री प्रभु राम लाल बलिहारी श्री प्रभु विराज पापारी। श्री प्रभु राम लाल पितुमाता श्री प्रभु विराज बेमाता। श्री प्रभु राम लाल भगवंता श्री प्रभु विराज बलवंता। दोनों एक स्वरूप है मुल्क और परशुराम। भारत के पूरे करो दास जाने करता। जो नर श्रद्धा प्रेम से ये चांदी साकार सिद्ध सिद्ध पाता वही भव सागर तल जा। जो चांदी सार से बिन गावे वह तो मारे बन को पावे। पुत्र हीन पोतन मुख गोड़े लगे सतन कबहु नहीं रोवे। निर्धन प्राणी धन को पाता जो दिन चाली का गाता। यह चाली गावे मिटावे जो गावे तो अंत बन पावे। जय हो। यह चाली का सुंदर न्यारा सिद्ध सिद्ध का यह भंडारा। यो चाली का गावत नारी कबहु न विधवा होए बेचारी। अटल सुहाग होत गए जिसका ये चाबी सा प्यारा जिसका ताको ये कर लेवे। ये चाबी सा प्रेम से जो गावे निसका आवागमन मिटा सके उस नर का प्रभुराम। राम मुलक के चरण में बालक शीश झुकाए कविता की वीणा मधुर गाने आन बजाए। श्री राम गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। हम गिरे चरणे कमल सर्व मिलवा गया। तन मन तुमरा धन तुमरा बोरा केवल प्रेम। नित्य देव श्री सतगुरु चरण ये भी मेरा नेम। नमो नमो गुरु प्राण प्यारे प्राणाधार देव पुत्र जाने। नमो नमो आत्म प्रेरणाता मुल्क के लोग होने माता। नमो नमो श्री मनोजियारे ज्ञान करो अज्ञान निवारे। मुल्क प्राण मन बुद्धि उजियारे श्री राम लाल के गुण के न्यारे।
श्री राम लाल जी योगी जाने जीवन मुक्त आनंद समाने। उनक जी राम लाल रखड़ाता भीतर मारुत नाम सुनाता। तान प्रभु देव ब्रह्माया वाणी से जन नहीं पुचारा। प्रभु प्रेम भक्तों, यह अष्टोत्र की माला आपको इसलिए दी जाती है कि यह आप इसे प्रातः शाम स्नान करके शुद्ध आसन पर बैठकर पाठ करें। वैसे तो ईश्वर के अवतारों का स्मरण प्रत्येक काल में कल्याणकारी है, परंतु जिस युग में जो ईश्वर अवतार होता है वह उस काल का सरदार होता है। काकभूषण जी महर्षि के कथानुसार श्री योगेश्वर रामदास महाप्रभु निराकार शांति के पूर्ण अवतार हैं। आपका स्मरण कलयुग में विशेष स्थान रखता है तथा प्रत्येक क्षेत्र में सफलता दिलवाता हुआ आत्म कल्याणकारी सिद्ध हो रहा है। बोले सुखदेव भगवान की जय। महाप्रभु जी के 134वें प्रकट उत्सव पर मुझे कुछ अपने मित्रजनों, प्रियजनों और प्रभु जी के समस्त सेवकों से कहनी है। प्रभु जी के चरणों में नित्य वंदन, प्रेम, उनकी दया करुणा हम बच्चों पर बरसती रही है और इसका अनुभव यहाँ मेरे बहुत से प्रेमीजन बैठे हैं वो क्षण क्षण पर करते हैं। प्रश्न ये है, आज हमने पाठ करा, अभी कुछ और करेंगे। आज नवमी है, कोई अष्टमी पूजेगा, कोई नवमी पूजेगा। तरह तरह के पूरे साल में जिस तरह खेती होती है, जाड़ा गर्मी बरसात की फसल आती है, किसान पूरी रक्षा करता है, एक झटके में खेत खराब हो जाता है। इसीलिए वो परमात्मा से प्रार्थना करता है कि परमात्मा हमारी रक्षा करना। उसके लिए सारा कुछ अंशदान करता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि वो दान नहीं कर रहा बल्कि परमात्मा उसके ऊपर कृपा कर रहे हैं, ऐसी दया कृपा बरसा रहे हैं कि उसने कहा है कि दोनों हाथ उंगली किए यही संतन के लिए कि तेरे पास जिस तरीके से तू चाहे, मन से, कर्म से, वचन से, बुद्धि से, और यदि परमात्मा ने इतना दिया है तो धन से भी किसी तरह पीछे मत रखना। और यह कैसी चीज है, जितनी खेती, जितने बीज डालेगा फसल आती चली जाएगी। जीवन कब किस घड़ी पे पूर्ण विराम ले ले इसकी कोई गारंटी नहीं है। युवा, वृद्ध, बच्चा, ये सब बेकार की बातें हैं। कैंसर हो, बहुत बीमारियों से आप घिरे हो और पता चले 80-90 साल जीना पड़ जाए, उदाहरण है। एक व्यक्ति ने लहसुन प्याज नहीं खाया, बड़ा शुद्ध रहा, बहुत जीवन को संतुलित चलाया, उसके बावजूद बहुत आपदा मुसीबतों से फंस गया। सबको युवावस्था आएगी, बड़ी तरंग आएगी, फिर वृद्धावस्था भी आएगी, उसमें उसको क्या झेलना पड़ेगा। ये अभी मैं सुबह बात कर रहा था अपने मित्रों से, मिल बैठे थे कि अब तत्व की बात करो। ये भौतिक तो एक समय पे जाकर साथ दे देगा, लेकिन जो युवा पीढ़ी आ रही है उसको कोई लागू नहीं हो, उसे अभी जीवन को देखने दो, थोड़ा थोड़ा चले, ठीक है, अति मत जाना। उनको पूरा स्वतंत्र छोड़ दो, प्रकृति के अधीन छोड़ दो। प्रकृति ने ही दिया है, प्रकृति में जिएंगे और प्रकृति में ही मिला हो जाएंगे। तो योगेश्वर रामलाल महाप्रभु जी के बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध ज्ञानी हो गए। योगेश्वर रामलाल महाप्रभु की एक अजीब चीज है, वो कहते हैं पहला तुम निरोगी का, दूसरी घर में हो माया, तीजा स्त्री जो पुत्र का उद्धार करे और चौथा पुत्र आज्ञा करे। और मैं उनका छोटा सा सेवक, छोटा सा चरण ये कहता हूँ कि पहले में अटक जाना नहीं, बाकी सब होता रहेगा, चिंता मत करो। कि पहला सुनियों का योगेश्वर रामलाल महाप्रभु ने धरती में एक काम ये करा कि अष्टांग योग के जो महर्षि पतंजलि की बात की चीज थी, उनको रिफाइन करके आज के परिस्थिति परिवेश में डाल के
जो संभव है आपके परिस्थितियों में, वो उन्होंने डिफाइन कर दिया कि तू 10-20 मिनट उनका ही कार्य कर ले, तेरा जीवन शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों अर्थों में स्वस्थ बना रहेगा। क्या गजब की चीज है। और जब शरीर साथ देगा तब भजन, पूजन, कीर्तन जो भी कुछ करना है। शरीर में पीड़ा है तो मन आपका वही जाएगा कि भाई प्रकृति का नियम है, मैं हूँ, आप हो, कोई हो। और शरीर में कष्ट ना आए, यह धरती में कभी संभव नहीं है। आइए हमारे काम कराया आपके। तो जहाँ तक यथासंभव हो पूरा प्रयास करिए कि जीवन में अगर स्वस्थ शरीर पा लिया, मैं कहता हूँ परमात्मा के नजदीक पहुंचो। और शरीर अगर स्वस्थ नहीं है, आप कितनी संपत्ति ढूंढ लेना, सब बैठे जानते हैं, कोई नई बात आज भी कर रहा हूँ, कुछ भी कर लेना, भोगेगा कौन? अरे भोगने के लिए शरीर चाहिए पहले। मेरे एक अनाड़ी मित्र है, वो कहते हो कि यही काम कर जाता है, और ये आदमी प्राण मिटा है, कभी काले कपड़े पहन लेने, कभी पीले, उनको भरोसा नहीं मिले। और करके आखिर में, लेकिन जब शुद्ध की बात आती है योग अभ्यास की, एक क्षण, एक पल को मुझे विश्वास है कि कभी अलग नहीं हुए। बड़े बड़े बवाल आए, बहुत आए जीवन में, 25 साल हो गए, बहुत कुछ देखा। ऐसा मत समझना कि सब ऊपर से टूट आया है, ये प्रभु चरणों का प्रेम है। और मेरे छोटे छोटे बच्चे बैठे, बड़े बड़े पत्थर में, सब लाइन पे, उनके चरणों में प्रेम। मैं कंपेल नहीं करा किसी को भी, आप करके दो और 24 घंटे प्रयोग करो कि जब दिल से एक बार कह जाए प्रभु जी, ये मुंह से ये फूला ना हुआ वो हाथ दिला। ये जादूगिरी मैंने देखी है, तो योग राजा महाप्रभु के चरणों में देखी है। आज भी मैं कह सकता हूँ इस धरती पे कोई यार वो कहे कि मैं पुण्य ही हूँ, मैं सच्चा ही हूँ, मैंने सब अच्छा ही करा है, मैंने क्या करा है, तेरी निगाह में अच्छा हो, मेरी निगाह में नहीं है, तीसरे में क्या पागल नहीं है, इसका क्या पता किसी बात का। तो आप पहले बाहर से सुख पाने की सीमा है, उसके बाद अंदर से सुख मिलेगा। अविनाश जी ध्यान देना खास तौर से। रिटायरमेंट को कितने साल हुआ अविनाश जी? 16 साल हुआ। आपके सामने बैठे हैं। प्रश्न ये है, पैदा हुए बड़े हुए तो घर वालों ने कर दिया फिर बड़ा बहन मैंने पढ़ता नहीं, चल भाई जान छोड़ी, पढ़ लिए, नौकरी आ गई। अब छोकरिया बच्ची शादी वाले लड़का नहीं है और तुम्हारी चांस हो गई। अब बच्चे अरे तेरे बच्चे ऐसे, अब वो घर में लोग वो भैया क्या बाबा बूढ़े हो गए तो बीमार में निकल गया। अब करें तो करें क्या? इस बीच में तुम्हें एक काम करना है, हृदय से जिसको आत्म तत्व जगाना हो, जिसको चित्त का चैन पाना हो, बच्चे बूढ़े जवान सब कली कर हो, तुम क्या खाते पीते हो, कहाँ घूमते हो, क्या करते हो, क्या, ये मेरा विषय नहीं। ये तो संसार का कार्य चलता रहेगा और कभी किसी का दखल मत दो, अपने में मस्त होकर जियो। वो तुम्हारा कारण है। मैं ये कहना चाहता हूँ, तत्व की बात कर रहा हूँ कि जितने भी बेचैनी के फार्मूले ढूंढ रखे ना, पहले उन्हें नाम बना दिया और ये संकल्प लगे जाओ कि बाबा जी वायदा करते हैं आपसे कि हम चैन ढूंढने नहीं जाएंगे, नहीं, हम बेचैनी पैदा करने के जो फार्मूले इकट्ठे कर रखे हैं, उन फार्मूलों का बागुड़ में डालना। और अगर वो कूड़े में पड़ गए तो चैन तो स्वाभाविक आ ही जाएगा। अरे अंधेर भागने चक्कर में कहाँ पड़ा, पुरानी मिसाल है, जरा देर के लिए दीपक जला तो रोशनी हो जाएगी। और तुम जीवन में यही चाहते हो। तो मैं ज्यादा न बोल के तक कहूँगा, सब कहे कि मेरा निवेदन भी अनुग्रह आग्रह भी है कि पहले सुख निरोगी का। आज बच्चों में देखता हूँ, मेरे पास 2-3 आत्म केस चल रहा है, थायराइड डायबिटीज 28 साल में, बड़े शर्म की बात है। अरे 60-70 साल को तो ठीक है, वो है बीमारी हो, कोई खास बात नहीं। 20-25-30 साल में ये थायराइड डायबिटीज ब्लड प्रेशर टेंशन डिप्रेशन हो रहा है। मैं तो कहता हूँ सस्ते, मतलब परमात्मा तो वही से छोड़ रहा हूँ अपना। अगर कहीं कोई है भगवान को तो सोचता वही मैंने क्या गलती कर ली।
और जिम्मेदार लोग खुद है। मैं नहीं मानता कि सब हमारे भाग्य का होता रहेगा, काम होगा तो पहले तुमने अपनी नाक के चक्कर में सारे बवाल पैदा कर लिए, अब उधर तो मर बाबा जी क्या करेंगे कि धूपबत्ती करती है बाबा जी कुछ अबे तेरी दक्षिणा से मैं क्या करूँ, मेरे किस काम की है? हाँ तो सही करके लाता, कहता मेरे परिवार में इतनी वो हुई है, सब शांति से रहते हैं, अभ्यास करते हैं। अब बाबा जी मुझे एक भी दवाई नहीं आती। मैं कहता वाह ये मेरा दिल का टुकड़ा है, मैं तो मेडिकल स्टोर खुल रहा है घरों में। तो इसलिए युवा पीढ़ी जो आ रही है, अपना काम करो, कोई मजदूरी करेगा, कोई अफसर बनेगा, कोई व्यापार जो भी तुम्हें करना है वो करो, लेकिन शरीर पे ध्यान देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आज आप कहेंगे बाबा जी तो पीछे पड़ गए हमारे, और धर्म कर्म को बात करते हैं, वो सीताराम को भगत की तरफ वो दिल करानो करवा दिया, लेना तो मेरी नहीं मिलेगी। वो तो वहाँ पे लीड डाल के साथ गाने सुने, या वो खेला, या गेम खेला, या वो यूट्यूब देख लिया, सब टाइम पास करने के भाग मिले। अब तो ये तो बोला बच्चे का नाम पढ़ रहा है ऑनलाइन, वो तो पाठ कर रहा है। देख लेना मेरी बातें गलत हो तो तुम्हें नहीं सिखाई है मुझे, मैं तो कुछ जानता नहीं, सब जानता है। तो इसलिए हमें आज से योग साधना में जाना, साधना करना है कि 8-9 घंटे मस्ती से सोएंगे, जब भूख लगेगी खा लेंगे, और जब नींद आएगी तो सो जाएंगे। इसके अलावा कुछ करना है हमारे बस की बात नहीं। वो बैठे हो करवाओ अंदर बैठ के, जब जिम्मेदारी नहीं है। बाप ने कह दिया तू पढ़ लिख के इतना करते, बट मेरी जिम्मेदारी करूँगा, वो करके तुम्हें देना पड़ेगा भाई। उस बात में कहिए तुम्हें क्या, तो प्रभु जी कहते हैं कि तू अपना सारा एक कार्य होमवर्क करके लिया, बाकी प्रसाद दे दूंगा, तुझे खाया नहीं जाएगा। एक भगवान रख दो भर के कि इधर तुम चित्र निकालेगा तो फिर भर के लोग तैयार है कर। लेकिन चित्त अगर तेरा चैन में होगा, शांत होगा तो, और मन अगर बेचैन है तो तेरी कोई चीज काम नहीं देगी, ना ये घर, ना परिवार, ना कुछ नहीं, ये सब फटफड़ा करेगा मछली की तरह। 80% लोगों का यही हाल है, अपने हृदय में बात रख के सोच लूटता हूँ। तो आज का मेरा विषय लंबा न करके आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा, इतना ही कहूँगा कि अपना पूर्ण समर्पण, अपनी बुद्धि, अपना मन, जो कुछ है 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट जब भी समय मिले आइए, जब भी आपको समय मिलता है आइए, और अपना शांत चित्त होकर कुर्सी पे बैठ जाइए, जमीन पे जाइए, लेट जाइए, कुछ भी करिए, कहीं भी करिए। आगे बंद करके बैठे, मैं कोई लंबी लड़ी बात नहीं करता, 10 मिनट बाद जब बंद करें आगे बंद करके बैठ जाइए, मैं अभी अभ्यास कराऊंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा याद है। आप देखेंगे उसमें अजीब सी चीज आएगी, थोड़ी देर में भागेगा कुछ दिन, उसका जैसा शांति मिलेगी। जब परेशानी हो प्रभु जी को याद कर लेना, बस हो गया काम। अब ज़्यादा पढ़े लिखे रहने का मंत्र जाप, आज संस्कृत के पाठ है ये वो तो भैया मैं जानता नहीं, मैंने कभी वो समझ नहीं, सच्चाई तो यही है। और जो पुराने वो जानते हैं कि मेरे पास जाते हैं तो वो अपन उनका वो पढ़ा के अपना हाथ चलाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ आज अंदर की, बाहर बात कह रहा हूँ। अंदर से जागरूक हो जाओ तो बाहर के कष्टों में यो उड़ा दो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, किसकी जो कैंसर हुआ था, रामकृष्ण परमहंस उन्हीं का था। तो उनका आपको माँ काली के भक्त थे, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई वो इतना कैंसर ही है, वो माँ से कह के कर नहीं सकते, आपको तो समाज है उसमें। तो कौन कह रहा है तो क्या होगा, अरे ये इतने गले मैं तो इतने से खाता हूँ, एक से क्या होगा मेरा, एक से होगा तो ये ठीक होगा। इसे कहते हैं कि भौतिक शरीर से उनके तत्व की तरफ जाना। हो सकता है टट्टी पिशाब की नली लगी हो, क्या नहीं हो सकता, ये तो सब संभव है, संसार में नहीं है। 2 लोग जो व्हील चेयर पे आ रहे हो, अगले भाव के बाबा जी का बाबा जी बैठे व्हील चेयर रखिए, क्यों नहीं हो सकता भाई। लेकिन वो उसको तो कोई नहीं छू सकता, वो तो एक ही क्षण आएगा, चुट 30 सेकंड पहले गया, मिल गया। और जिसको वो मिलता हुआ दिख गया, मनोहर जी, जिसको ये दिख गया कि हाँ ये मिला, वो अब देख रहा है सही को, ये तो तकलीफ आए कर ही देंगे लोग।
उसके बाद ये सोचता है तू 10वां कर ले, 13 कर ले या तू भंडारे कर ले, इससे क्या होगा तुम्हारा बकवास। जीते जी जब तक अंतिम श्वास है अपने आप को जागृत कर लो, काम सब करो और एक समय आएगा तो 18 घंटे काम करने जाओ, 5-6 घंटे सो लेना है, मेरे पास कैसे ही है। तो बड्डे का यही काम रहता है, ये 5-6 हज़ार भाग गया तो नहीं करना चाहिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। अगर तत्व में उसका ट्यूनिंग सही बनी हुई है तो इसके लिए थोड़ा योग का अभ्यास करो, सब करो। अब सभी आत्माओं से मेरा निवेदन है, सीधे कमर करके एक दूसरे टच ना हो, आंखें बंद करके और बैठे, अगले आदेश तक आंखें बंद करके बैठे रहे।
कहीं आपको वो करा कि ऐसा लग रहा है कि कितनी देर हो गई, 5 मिनट, और अभी बातें करने में 10-20 मिनट आधा घंटा कहा जाएगा पता ही नहीं लगेगा। ये टकड़ा खड़े आप 30 मिनट हो जाएंगे बात करेंगे। बड़ा खतरनाक काम है ये कि आप मतलब करते रहो, पसीना बहाते रहो, वो तो मंजूर है, लेकिन 5 मिनट आगे बंद करके बैठना भी खतरा है। और अगर कहीं एक कमरे में बंद करके सब सुविधाएं दे दी गई, कितने बढ़िया से बढ़िया खाने का, रहने का सब दे दिया कि बस तू चल आगे बंद करना और छोड़ो कि बस शाम तक चुपचाप बैठा रहे, तो वो भी एक आफत खड़ी हो जाएगी कि मुझे काम फंसा दिया, फोन मन कुर्सी में लगा भाई। और कहीं अगर ये कह दिया कि कुर्सी पर सीधे बैठा, सब कुछ नहीं मिला, बोले कोई तुमसे नहीं, तो यहाँ कोई आएगा भी नहीं। आजकल तो टेक्निक है बहुत सी, और सब धीरे दे दिया जाएगा, आगे भी नहीं बढ़ोगे, सब तो ये समझ लो बस गई गाड़ी करते हैं कि किसी चक्कर पड़ गए। लेकिन जब जाल में फंसते तो कहता जब सब दुनिया देख ली, मतलब मुक्त इससे जान बहुत देख लिया, कुछ है ही नहीं है। और जैसे जरा सा रस मिला, चाशनी, फिर कौन पूछ रहा, फिर वही जब कुछ और हुआ जीवन में पूरे इस चक्र के इस दलदल के अलावा कोई कहानी नहीं हो सकती। कहा ज्यादा सेमिनार लेके उन्हें भजन का थोड़ा आदमी लेंगे तो याद करो। गुरु हमारे नारियल, गुरु हमारे नारियल, ऊपर कठिन कठोर, अंदर जाकर देखिए अमृत चारों ओर। गुरुवर से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या हो जाने। तालियों का साथ देते हुए कि गुरुवर से दिल क्यों लगाया, ये मैं जानू या हो जाने। ये मैं जानू या हो जाने, ये मैं जानू या हो जाने। गुरुवर से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या हो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में तेरा मन, हर बात निराली है तेरे पे दिल क्यों खाया है, ये मैं जानू क्या हो जाने। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का
फल पाया है, ये मैं जानूं क्या हो जाने दो। गुरु बन के दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं क्या हो जाने दो। प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग में बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग में बेगाना किया। मैंने क्या खोया, मैंने क्या खोया, मैंने क्या खोया, क्या पाया है, ये मैं जानूं क्या हो जाने दो। ये मैं जानूं या हो जाने, ये मैं जानूं या हो जाने। ये मैं जानूं या हो जाने, ये मैं जानूं या हो जाने। प्यारी सूरत दिखाते तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुझे सूरत दिखा दो, खुद सपनों में आते क्यों नहीं। मेरे नैनों में सूरत गुरुवर की, मेरे नैनों में सूरत गुरुवर की। सदियों से बदलना चल बदल, मुझे दर पे बुलाते
तेरे प्यार का आगा पागल हूँ, तेरे प्यार का आगा पागल हूँ, तेरे प्यार का आगा पागल हूँ। और ये तुझे तूने पागल इतना बनाते क्यों नहीं? बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए श्री रामलाल जी महाराज की, बोलिए अनिल बाबा की। नाचता है गगन, झूमती है जमीन, नाचता है गगन। आज प्रभु जी का है प्रकट दिन, प्रकट दिन। झूमती है जमीन, नाचता है गगन, झूमती नाचता है गगन। प्रभु जी का है प्रकट दिन, प्रकट दिन। आज प्रभु जी का है प्रकट दिन, प्रकट दिन। दिल के शोरों में जलने लगी फिर लगन, के फूलों में जलते लगी लगन, के शोरों में जलने लगी फिर लगन। के फूलों में जलने लगी लगन। आज प्रभु जी का है प्रकट दिन, प्रकट दिन। आज प्रभु जी का है प्रकट दिन, नाचता है गगन। चेतना की ये जादूगरी, धन्य है चेतना की ये जादूगरी। सुनहरी किरण, प्रकट दिन, प्रकट दिन। झूमती है जगन, नाचता है गगन। आज प्रभु जी का है प्रकट दिन, प्रकट दिन।
मथुरे के मछली के बादल बरसने लगे, मस्त रहमत के बादल बरसने लगे, ताजे दिल रोशनी से खनकने लगे, सारे दिन रोशनी के खनकने लगे, मस्त रहमत के बादल बरसने लगे, ताजे दिल रोशनी से खनकने लगे, सारे दिन रोशनी के खनकने लगे। एक इंसान में भगवान का करण, जय हो जय हो जय हो, एक इंसान में भगवान का करण, आज प्रभु जी का है प्रगट दिन, आज प्रभु जी का है प्रगट दिन, जगत नाचता है गगन, आज प्रभु जी का है प्रगट दिन। इसकी आवाज की एक झंकार को, की आवाज की एक शिकार को, दिल तड़पता है जिसके दीदार को, दिल तरसता है जिसके दीदार को, इसकी आवाज की एक झंकार को, दिल तड़पता है जिसके दीदार को, दिल तरसता है जिसके दीदार को। देखिए आश्रम में आ गए वो सजन, आज गुरु का है प्रगट दिन, आज प्रभु जी का है प्रगट दिन। ये गगन नाचता है गगन, आज प्रभु जी का है प्रगट दिन। ज्ञान के दीप मंदिर में जलने लगे, ज्ञान के दीप मंदिर में जलने लगे, गलत के प्राणों में बदलने लगे, आज यह मछली प्राणों में फंसने लगे, ज्ञान के दीप मंदिर में जलने लगे, नाद गंधर्व के मिलने की अब पूरी होगी लगन, जय हो जय हो जय हो, सबसे मिलने की अब पूरी होगी लगन, आज प्रभु जी का है प्रगट दिन, आज प्रभु जी का है प्रगट दिन। तुम मेरे जगन नाचता है गगन, आज प्रभु जी का है प्रगट दिन। बोलिए सतगुरु भगवान की जय हो। प्रभु जी आ जाइए, मन के मंदिर में आके समा जाइए, मन के मंदिर में आके समा जाइए, योग योगेश्वर प्रभु जी आ जाइए, योग योगेश्वर प्रभु जी आ जाइए, उनके मंदिर दिल में आकर समा जाइए, मन के मंदिर में आकर समा जाइए, आज खुशबू से तबीयत जरा मस्त हो, आज खुशबू से तबीयत जरा मस्त हो, अपना दामन हवाओं में लहराइए, अपना दामन हवाओं में लहराइए, योग योगेश्वर प्रभु जी आ जाइए, उनके मंदिर में आके समा जाइए, मन के मंदिर
दिल में आके समा जाए। नाचिए झूमिए गाइए, जश्न है आज प्रभु जी का है जश्न है आज प्रभु जी का है जन्मदिन। आइए नाचिए झूमिए गाइए, आइए नाचिए झूमिए गाइए। आओ तुझ हम बने, आओ तुझ हम बने, दोस्त को ज्ञान सुमिरन को लहराइए। ये तो गान सुमिरन को लहराइए। रामलाल महाप्रभु भगवान की जय। हवन के लिए आ रही है। आज ढंग से कहा क्या से क्या आवाज दिया जाए तो और अच्छा है, सही न्यूज दुनिया में साथ रहेंगे चिंता करते बस पता चल जाएगा। हाँ भैया खानदान पुराना बहुत मस्ती मार रही तो उसमें दौड़े मारने ना हाथ में दौड़े ले लो। अरे दौड़े ओ साइड से अरे माइक लाइन का माइक आराम से करना बहुत अरे माइक लगाओ माइक वाले से बोलो। ओम नमः श्री रुद्रवंशेशाय नमः शरण, ओम नमः श्री ओम सूर्याय नमः शरण। बस बस आगे पीछे जाओ। माइक लगा माइक दे दो भैया, माइक दिनेश चलो शुरू करो। ओम नमो नमः श्री गंगाधराय नमः। ओम नमः श्री भागवती सुपुत्राय नमः। ओम श्री श्री प्रभु योगराय नमः। ओम नमः श्री योग नमः। ओम नमः श्री योगाचार्य नमः। ओम नमः श्री योग मात्रा नमः। ओम नमः श्री ब्रह्मवेदाय नमः। ओम नमः श्री ब्राह्मण गुरुभद्राय नमः। ओम नमः श्री ब्रह्म परिपरे नमः। ओम नमः श्री जगदुरे नमः। ओम नमः श्री विष्णुवत्सलाय नमः। ओम नमः श्री योग सूर्याय नमः। ओम नमः श्री बदल जाइए। हमारी गाड़ी से बदलते जाए इसे सबके हाथ में बदलाव किया जाए। सबको बदलते जाए। योग लक्ष्य ओम नमः श्री योग नमः। ओम नमः श्री योग नमः। ओम नमः श्री कीर्तन नमः। ओम नमः श्री नमः। ओम नमः श्री नमः।
श्री योगमाय नमः ओम नमः श्री गणपतये नमः ओम नमः श्री गणपतये नमः ओम नमः ओम नमः श्री उमानाथपतये नमः उसमें से दे दे ओम नमः श्री उमानाथपतये नमः ओम नमः श्री उमानाथपतये नमः ओम नमः श्री पाप विनाशने नमः ओम नमः श्री ज्ञान प्रकाशे नमः ओम नमः श्री ईश्वराय भगवते नमः ओम नमः श्री समस्ताय नमः ओम नमः श्री ज्ञानपते नमः ओम नमः श्री सुनापते नमः ओम नमः श्री सत्यभूषपते नमः ओम नमः श्री यमपते नमः ओम नमः श्री नियमपते नमः ओम नमः श्री योगदेवाय नमः ओम नमः श्री पतिताय नमः ओम नमः श्री गणपतये नमः ओम नमः श्री अपराधते नमः ओम नमः श्री विष्णुपतये नमः ओम नमः श्री प्रभुदेवाय नमः ओम नमः श्री रामनाथाय 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 नमः ओम नमः श्री रामनाथ जगतपते नमः ओम नमः श्री रामनाथ गणानाय नमः ओम नमः श्री रामनाथ विष्णुवाय नमः ओम नमः श्री रामनाथ विष्णुवाय नमः ओम नमः श्री रामनाथ विष्णुवाय नमः ओम नमः श्री रामनाथ गणपतये नमः ओम नमः श्री रामनाथ श्री रामनाथ प्रभु नमः ओम नमः श्री रामनाथ देवाय शिवाय नमः ओम नमः श्री नारायण योगी नमः ओम नमः श्री नारायण 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 रामनाथाय नमः ओम नमः श्री नारायण सम्राट प्रभुभाय नमः भूतनाय नमः ओम नमः श्री नारायण भूतनाथाय नमः ओम नमः श्री नारायण लोकाय नमः ओम नमः श्री नारायण कलियुगोत्तराय नमः ओम नमः श्री नारायण व्यापाय नमः श्री रामनाथ श्री वरदराजाय नमः शरणम चलो प्रभु राम लाल बोलिए गरुड़ भगवान की बोलिए श्री रामलाल जी महाराज की बोलिए कबीर बाबा की प्रभु राम लाल कृष्ण तुम्हारी
सकल विश्व के पालन करता जी के भीतर
प्रभु बड़े पुजियारे हो Jai
भगवान की। देखिए जयकारे में कंजूसी ना करें, जयकारा जोरदारी से लगाएं, क्योंकि साक्षात परम पिता गुरुदेव के चरणों में आप सुरक्षित बैठे हुए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए श्री रामलाल जी महाराज की, बोलिए अनिल बाबा की, बोलिए अनिल बाबा की, अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सुधा समानी, पावन पाठ राम गुण ग्राम, राम राम जप राम ही राम, परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान, अमृत वाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण, अमृत वाणी अमृत श्री नाम, राम राम मुद मंगल धाम, अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा समगीत राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुचि समाधान, अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सोही जन पावे, राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार, राम राम जप रे मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान, राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न